चलिए आज का ग्राफ का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमको ग्राफ में डाटा दिया हुआ है कच्चे तेल की कीमत रुपए में प्रति मीट्रिक टन। ये अलग अलग मंथ में हमको कच्चे तेल की कीमत दी हुई है। फरवरी में 7180 है, ऐसे मार्च में 7840 है, ऐसे सितंबर तक दी हुई है 13240। तो पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कितने महीनों में पिछले माह की अपेक्षा कच्चे तेल की कीमत में 10% से अधिक वृद्धि हुई है। तो इसका जो बेसिक मेथड है, बेसिक मेथड में जैसे मार्च में पिछले माह की तुलना फरवरी में तुलना करेंगे। तो मार्च में हमारा है 7840 माइनस 7180 कर लेंगे अपॉन 7180 इंटू 100, फिर सॉल्व करेंगे तो देखेंगे हमारी 10% से अधिक वृद्धि हुई है कि नहीं। ऐसे सब में चेक करेंगे तो इसमें टाइम ज़्यादा जाएगा। तो इसको हम ऐसे ना करके थोड़ा हम शॉर्टकट मेथड से करते हैं। अब हमको मार्च की जैसे निकालनी है, मार्च के लिए हमको पिछले महीना तुलना करना पड़ेगा, फरवरी का देखना पड़ेगा। अब हम फरवरी में हमारे जो कच्चे तेल की कीमत थी वो 7180 थी। तो इसमें हम अगर 10% की वृद्धि करके देखते हैं तो हमने यहाँ सॉल्व किया है। 7180 में हमने अगर 10% की वृद्धि कर दी है तो हमारा आया है 7898। ठीक, ये 7180 में 10% वृद्धि आई है। लेकिन हमको मार्च में कितना दिया हुआ है 7840, मतलब ये 10% वृद्धि से कम है। मतलब 7180 से 7840 जाने में हमको 10% वृद्धि से 10% कम वृद्धि हो रही है ना, क्योंकि हमारी 10% आई है 7898, लेकिन हमको ग्राफ में कितनी दी हुई है 7840, मतलब 10% वृद्धि से कम हुई है। लेकिन हमारा क्वेश्चन कह रहा है पिछले माह की अपेक्षा कच्चे तेल की कीमत में 10% से अधिक वृद्धि दर्ज हुई है। वो हमको मंथ निकालना है, लेकिन हम इसमें हमारी 10% से कम वृद्धि है तो हमारा मार्च तो नहीं होगा। उसके बाद उसके बाद हम अप्रैल का चेक करते हैं। तो अप्रैल के लिए हमको मार्च में 7840 है, उसका 10% निकालना होगा, 10% वृद्धि करके। तो यहाँ हमने देखा है कि 7840 का 10% वृद्धि करके आया है 8624। ठीक, और हमको ग्राफ में कितना दिया हुआ है, ग्राफ में हमको दिया हुआ है 9450। 94 मतलब ये 10% से अधिक है, क्योंकि 10% हमारा 8624 है, 10% अधिक वृद्धि। लेकिन इसमें 9450 है, मतलब 10% से अधिक वृद्धि। तो पहला मंथ तो ये मार्च हो गया। ठीक, अब ऐसे हम जून का चेक करेंगे। तो जून में हमारा 5900 का हमने 10% वृद्धि कर दी है तो 6490 आया है। लेकिन हमको जून में दिया कितना हुआ है 7560, मतलब ये भी 10% से अधिक वृद्धि हुई है, तो जून भी हो जाएगा। ऐसे हमने जुलाई का भी चेक किया है। तो जुलाई में 10% से अधिक, जुलाई में हमारा 10% अधिक आया, 10% अधिक आया है 8316। लेकिन जुलाई में हमारा दिया कितना हुआ है 10,330, ये भी 10% से अधिक है, क्योंकि वैल्यू ये ज़्यादा है ना 10। तो हमारा जुलाई भी हो जाएगा, ऐसे ही हमारा अगस्त भी हो जाएगा। तो टोटल हमारे 4 मंथ हो जाएंगे, अप्रैल, जून, जुलाई, अगस्त, जिनमें पिछले माह की तुलना में कच्चे तेल की कीमत में 10% से अधिक वृद्धि हुई है। ठीक है, मतलब जो पिछला माह है उसमें हम 10% वृद्धि करके देख लेंगे। अगर वो वैल्यू उसके अगले माह से अगर कम आई होगी तो पता चल जाएगा कि वृद्धि हुई है कि कम वृद्धि हुई है। तो ऐसे हमारे 4 मंथ हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4 मंथ। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है मई के कच्चे तेल के मूल्य का अप्रैल के कच्चे तेल से क्रमशः क्या अनुपात है। तो मई में जो कच्चे तेल का मूल्य था वो 5900 रुपये था, और जो अप्रैल में था, अप्रैल में कितना था 9450। तो 5900 अनुपात 9450। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा, इसको हम 5 से सॉल्व करेंगे तो 118 अनुपात 189 आ जाएगा। ये उसका आंसर हो जाएगा दूसरा। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है किस माह पिछले माह की अपेक्षा कच्चे तेल की कीमत में 10% से अधिक लेकिन 20% से कम वृद्धि हुई है। मतलब 10% से अधिक तो देखना ही देखना है, उसके साथ
20% से कम वृद्धि हुई है। तो हमको ऑप्शन दिए हुए हैं अप्रैल, अगस्त, सितंबर, जून। तो अप्रैल का हम देखते हैं। तो ये पहले क्वेश्चन में हमने देखा था कि अप्रैल माह में हमारी 10% से अधिक वृद्धि हो रही थी। तो एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई 10% वाली, लेकिन हमको साथ ही साथ 20% से कम निकालना है ना बस। तो अगर हम 7840 का 20% वृद्धि करके देखते हैं, 20% वृद्धि करके देखते हैं तो हमारी आती है 9408। ठीक, 9408। लेकिन अप्रैल में हमको दी कितनी है? 9450। 20% वृद्धि है, 20% वृद्धि करके देखते हैं 9408 आई है, लेकिन हमको दी कितनी है? 9450। मतलब ये 20% से भी अधिक वृद्धि हुई है यहाँ पे। लेकिन हमारा क्वेश्चन कह रहा है 20% से कम वृद्धि, तो हमारा अप्रैल नहीं होगा। अब हम अगस्त में चेक करेंगे। अगस्त में हमने ये पहले क्वेश्चन में किया ही था। हमारे ये कंडीशन 10% वाली तो सेटिस्फाई हो गई थी, 10% अधिक वाली। अब हमको 20% कम वाली सेटिस्फाई करनी, तो इसका 10,330 का 20% वृद्धि करके देखिए तो हमारा आया 12,396। ठीक, और ग्राफ में कितना दिया हुआ है कीमत अगस्त में? ग्राफ में दी हुई है 12,180। मतलब ये 20% से, ग्राफ में दी हुई है अगस्त में 12,180, मतलब ये 20% से कम है, क्योंकि 20% जो वृद्धि है वो आई है 12,396। हमको निकालनी है 20% से कम वृद्धि है, मतलब इससे कम वैल्यू होनी चाहिए ना। ये हमारी है 12,180, मतलब 20% से कम वृद्धि है। तो 10% से अधिक वृद्धि वाली और 20% से कम, दोनों ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई अगस्त महीने में। तो हमारा आंसर हो जाएगा अगस्त मंथ। अब चौथा क्वेश्चन कह रहा है फरवरी से सितंबर के बीच कच्चे तेल की कीमत में लगभग कितने % की वृद्धि हुई? तो हमारा फरवरी का दिया हुआ है 7180 और सितंबर में दिया हुआ है 13,240। तो 7180 से 13,240 में कितनी वृद्धि हो रही है? 6,060 की हो रही है। किस पे हो रही है? 7180 पे। इंटू 100 कर देंगे तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, 2 से काटेंगे तो 303/359 इंटू 100 आ जाएगा। तो 303 इंटू 100/359, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 84.4%। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सभी माह मिलाकर कच्चे तेल का औसत उत्पादन क्या है? तो ये जो जितने मंथ में जो कच्चे तेल की कीमत है, इन सबको हम ऐड कर लेंगे। ठीक, इन सबको हम ऐड कर देंगे अपॉन 8। क्यों करेंगे? 8 इसलिए करेंगे क्योंकि हमारा मंथ 8 है ना, अपॉन 8 हो जाएगा, क्योंकि हमको एवरेज निकालना है। तो यहाँ से हम जब ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 73,680 अपॉन 8। तो इसको हम 8 से काटेंगे, 8 9 72, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, ये आएगा 9210। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर है। थैंक यू।